नमस्कार भोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं आज की खास खबरों पर। जाति को लेकर विधानसभा में भिड़े नेता, चलती रही तीखी नोकझोंक। असुरक्षित राजधानी में फिर दिन दहाड़े 3 लाख रुपए के गहने उड़ाए, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजधानी भोपाल में देखी जा रही अनोखी घटना, नीम के पेड़ से गिर रहे घोंघे। अशोकनगर में ट्रामा सेंटर बना राजनीति का अखाड़ा, सांसद के आने की सूचना पर भाजपाइयों ने ही कर दिया उद्घाटन। सीहोर में फिर शर्मसार हुई मानवता, बरसते पानी में खटिया पर निकाली 3 किलोमीटर लंबी शव यात्रा। अब खबरें विस्तार से। मानसून सत्र के 5वें दिन भी विधानसभा में तीखी नोकझोंक का सिलसिला जारी रहा। पहले यह नोकझोंक मंत्री उमाशंकर गुप्ता और कांग्रेस विधायक लखन जाटव के बीच हुई। यह विवाद जाति से जुड़े एक सवाल पर पैदा हुआ था। विधायक जाटव ने एक शिक्षक के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया था। मंत्री विजय शाह ने स्वीकारा कि शिक्षक की जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। विधायक शिक्षक को निलंबित कर जांच की मांग कर रहे थे। इस पर मंत्री ने जांच की बात तो कही, लेकिन निलंबित करने को तैयार नहीं हुए। इस पर विधायक जाटव ने मंत्री की जाति पर ही टिप्पणी कर दी। इसके बाद मंत्री विजय शाह से तीखी बहस हुई। मंत्री विजय शाह का बीच बचाव करने आए मंत्री उमाशंकर और जाटव के बीच भी जमकर विवाद हुआ। स्पीकर ने जब कड़े लहजे में इस पर आपत्ति जताई, तब विवाद शांत हुआ। स्पीकर ने इस विवाद को विलुप्त भी घोषित किया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सदन में मौजूद एक नेता को लेकर चर्चा करना चाहिए। उन्होंने नेता का नाम न लेते हुए कहा, जिस व्यक्ति की जबलपुर एसआईटी जांच कर रही है, जो फरार घोषित है, वो विधानसभा में आ जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इस पर गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, इस मामले में वो व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करेंगे। आदिम जाति के अफसर सुरेंद्र भंडारी के निलंबन की मांग को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सिकंदराबाद लोग सरकार के केवल कागजी कार्रवाई चल रही है, उसके कारण डिले हो रहा है। जो उनकी फीस कितनी होगी वो निर्धारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि प्राइवेट स्कूल भी क्या बुक कितने पैसे में बेच रहे हैं, उसको भी इसमें शामिल करना जो है वो यह नहीं कि कागजों पर सरकार काम करे। और सब मैं कहना है कि जो काम हो रहे हैं तो धरातल पे और मौजूद संतुलित है, समतल है। और एक हमारा अनुभवी नेता पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने जब तो थोड़ा सा भी समय किया, हम लोग सरकार में बैठे पूरी चेष्टा करेंगे कि सरकार हो और प्रश्नकाल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंडमान पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक अंडमान में क्रांतिकारियों को प्रताड़ना देने पर लिखी गई है। पुस्तक का विमोचन करते हुए शिवराज सिंह ने कहा, विधायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सरकार अंडमान भेजेगी। अंडमान पूरे देश के लिए पवित्र भूमि है। विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। प्रमोद भाई और हमारे सभी पत्रकार मित्रों, एक तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि आपने अंडमान जो देशभक्ति का तीर्थ है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ सेलुलर जेल, जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ सकता, वहाँ की यात्रा संपन्न की। मैं अंडमान कई बार गया। जब मैं सांसद था उस समय भी मैं गया, मुख्यमंत्री रहते हुए भी गया। जब सेलुलर जेल में जाते हैं और वो अलग अलग कोठरी देखते हैं, वर्णन करने की जरूरत नहीं। यहाँ सावरकर जी को रखा गया, जिस ढंग से फांसी दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी, गोली में बैल के स्थान पे जोते जाते थे, तब सचमुच में ये अंदाज लगता है कि देश की स्वतंत्रता की कितनी कीमत चुकाई गई है। मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक टापू ढूंढा था अंग्रेजों ने, जहां अपनी देश की जमीन से, अपने परिवेश से, परिजनों से, शहर से काट के और एक अलग दुनिया में काले पानी में लोग रख दिए जाए। एक तो उस समय आप सोचो वहां जाने की कल्पना ही भयावह होती होगी, और फिर जिन परिस्थितियों में रखते थे, सचमुच में वहां जाके केवल मन में क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और एक देशभक्ति का भाव जन्मता है, पैदा होता है। और अध्यक्ष जी विधायकों को भी धीरे धीरे वहां
मैं आपसे कहा कि भेजना आप चाहिए। उन लोगों को ले अलग अलग ग्रुप्स में भेज सकते हैं, एक साथ नहीं जा सकते। सर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अभी जिंदा है वो उनसे कल मैं भेंट कर लेता हूँ और उनको तो वायुयान से भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। उनके साथ एक सहयोगी भी देंगे, क्योंकि उनकी एजेंसी होगी कि वहाँ, और वहाँ एलजी साहब का संदेश आपने दिया ही है, तो पहले कहेंगे हम लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं, उनको यात्रा आप कराइए और उसके बाद फिर हम लोग भी कभी चलेंगे। लेकिन गुरुवार को एमपी नगर में बैंक की वैन से 43 लाख रुपए लूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक नया मामला सामने आ गया है। कोलार के एक ज्वेलरी शॉप में 3 ठगों ने शॉपिंग करने के दौरान ज्वेलरी से भरा बक्सा उड़ा दिया। ज्वेलरी शॉप संचालक के मुताबिक बॉक्स में 5 से 6 तोला सोना था, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। शॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस वारदात में 3 लोग घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान में आई 2 महिला और एक पुरुष में से एक महिला ने ये बॉक्स चुराया है। यह अनोखी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। यहाँ नीम के पेड़ से घोंघे गिर रहे हैं। यह घटना बेड़ागर वृत्त की है। यहाँ नीम के पेड़ से बरसात में घोंघे टपक रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि घोंघों की प्रजाति यहाँ नहीं पाई जाती, लेकिन ये पेड़ पर कहाँ से आए और लगातार निकल रहे हैं, इनकी जानकारी निकाली जाएगी। जिस पेड़ से घोंघे निकल रहे हैं वहाँ से इनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। पेड़ से निकले ये घोंघे सड़कों पर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जारी अनशन का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में बीयू के कुलपति एमडी तिवारी का पुतला जलाया गया। इधर बीयू में करीब 10 कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन कर रहे महामंत्री अजय पाटीदार का कहना है कि जब तक डॉक्टर तिवारी को नहीं हटाया जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। अशोकनगर ट्रामा सेंटर राजनीति की बेंच चढ़ गया। जैसे ही यहाँ सूचना मिली कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका उद्घाटन करने वाले हैं, भाजपाइयों ने आनंद फानन में खुद ही इसका लोकार्पण कर दिया। सांसद के भय से विधायक गोपीलाल जाटव को मुख्य अतिथि बनाकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने लोकार्पण की रस्म पूरी कर दी। इससे यहाँ तनाव की स्थिति निर्मित होने लगी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। इस अफरा तफरी के बाद विधायक बोले, हमें पता नहीं उनके उद्घाटन का कोई कार्यक्रम यहाँ था, हमें पार्टी का आदेश हुआ और हमने उद्घाटन कर दिया। 3 दिन से जारी बारिश के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं। राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। विदिशा अनाज मंडी रामलीला मार्ग पर गड्ढे और कीचड़ के कारण अनाज के ट्रकों का आवागमन बाधित हो गया है। अनाज व्यापारी के साथ ही नागरिकों को भी आवागमन के लिए परेशानी झेलना पड़ रही है। भारी बारिश से खेत, सड़क, गलियों में पानी भरने के साथ ही नदी नाले भी उफान पर हैं। ये एक दर्दनाक खबर है और यह खबर सीहोर जिले के सिद्दीकगंज से आई है। यहाँ मृतक किसान के शव को पीएम कराने के लिए अस्पताल लाने के लिए वाहन का टोटा पड़ गया। एम्बुलेंस और डायल 100 को फ़ोन लगाया गया, लेकिन 3 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। इस स्थिति में परिजन शव को खटिया पर लाद कर अस्पताल लेकर आए। गुस्साए ग्रामीण पहले शव को खटिया पर रखकर सिद्दीकगंज बस स्टैंड पहुंचे। इसके बाद इसी अवस्था में बरसते पानी में आस्था अस्पताल के लिए चल दिए। इस बात की भनक लगते ही पुलिस अपने वाहन से शव को लेने पहुंची, लेकिन ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।